नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा और बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में कुलपति रहा। आज मैं एडवर्टाइजमेंट जाहिरातों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। एडवर्टाइजमेंट तो कई तरह के आती है, अखबारों में आता है, टीवी पर आता है, रेडियो पर आता है। ऐसे अलग अलग मीडिया के तरफ से, सोशल मीडिया तो है ही, वहाँ से हमें कुछ एडवर्टाइजमेंट दिखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट हम उपयोग कर रहे हैं उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है और हम जो प्रोडक्ट, जो वस्तुएं हम खरीद रहे हैं, जो सेवाएं हम खरीद रहे हैं, उसमें क्या नवीनतम हो रहा है या उसकी जगह कोई और नई आई है क्या, जो हम उपयोग करते हैं उससे अच्छी है क्या। इस प्रकार की जाहिरातों की वजह से हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और हमें हमारी चॉइस, हमारी पसंदी वो बदलने के लिए भी एक मौका मिलता है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट कैसी हो, इस विषय पर बहुत चर्चा आजकल चल रही है। सिर्फ चर्चा चल रही है ऐसा नहीं, कई बार इसे कोर्ट्स में भी लिया जाता है, लेकर जाते हैं। जैसे अब हमारे स्वामी रामदेव महाराज, पतंजलि उनका ब्रांड नेम है, प्रोडक्ट, उसमें उन्होंने अभी अभी शरबत बनाना शुरू किया। आजकल वो कई विषयों में अपने आप को बोते हैं और कई वस्तुओं को वो बना रहे हैं, सेवाओं में वो शायद नहीं है। लेकिन उन्होंने जो शरबत शुरू किए उसमें उन्होंने एक जाहिरात दी जिसमें वो खुद भी बोल रहे हैं और बताते हैं कि ये हमारा जो शरबत है, बाकी के शरबत जो है वो शरबत जिहाद है। यानी जैसा ही शब्द प्रयोग जिहाद आया वैसे ही तुरंत ये उनके कॉम्पिटिटर्स जो शरबत बनाते हैं उन लोगों ने पकड़ लिया और वो दिल्ली हाई कोर्ट में गए और ऐसी एडवर्टाइजमेंट कि जिसकी वजह से वो किसी एक जाति, एक धर्म के लोगों को अट्रैक्ट करती है और दूसरे धर्मों का तिरस्कार करती है। तो इस प्रकार का डिस्पैरेजमेंट, इस प्रकार की ये एडवर्टाइज तिरस्कार युक्त जाहिरात है ऐसा माना गया और कोर्ट ने उनको फटकार दी और फटकार के बाद में उन्होंने उस जाहिरात को ख़त्म कर दिया। तो जाहिरातों के भी प्रकार है। जैसे कुछ पॉजिटिव भी जाहिरात आती है, जैसे हमारे धोनी जो क्रिकेटर, वो हमें SBI की एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, तो सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। यानी जाहिरात की कंटेंट क्या होनी चाहिए, जाहिरात में क्या क्या होना चाहिए, कौन से शब्द होंगे, क्या माहिती देना चाहते हैं हम। ऑब्वियसली जब भी जाहिरात आती है तब वो तो अपने प्रोडक्ट की बढ़ाई करना, उसको प्रेज करना, उसका ब्राइटनेस दिखाना, वो तो स्वाभाविक है और उसी के लिए तो करते हैं। लेकिन देखिए अभी और एक, आपने शायद ये उल्टा चश्मा वाली सीरियल देखी होगी, उसमें पैसों की बारिश इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट आती है और वह उल्टा चश्मा का के सारे जो गोकुल धाम में रहने वाले लोग हैं वो पैसा लगाते हैं और उनका पैसा डूब जाता है। तो इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट आने से हम डूब रहे हैं, इसलिए एडवर्टाइजमेंट के आधार पर हमें सचेत रहना चाहिए कि ये एडवर्टाइजमेंट क्यों है, किस चीज़ के लिए है और हम इससे बेनिफिट होंगे क्या, मालूम नहीं। तो यह देखकर ही हमें सोचना चाहिए। देखिए मैं और एक आपको एडवर्टाइजमेंट का किस्सा बताता हूँ। गुजरात में अमूल मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, गुजरात का मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, उनके हर आइसक्रीम में या हर एडवर्टाइजमेंट में दूध पीता है इंडिया, वो एडवर्टाइजमेंट अच्छी है,
उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन आइसक्रीम में अमूल लिखते हैं रियल मिल्क, रियल आइसक्रीम, दैट इज अ रियल डेजर्ट, यानी डेजर्ट में वनस्पति वाला आता है, ऐसा सामने आया। इसलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने हाईकोर्ट में दिल्ली में अमूल को खींच लिया कि भाई आप क्यों ऐसा, आपकी अच्छी है और दूसरे का जो है वो डेजर्ट है जो वनस्पति से बनता है, हमारा जो है मिल्क का है इस प्रकार का। इसलिए पता नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर भी ऐसा कोर्ट ने उनको कहा कि नहीं भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो। देखिए, कानून की जगह पर अगर हम इस विषय को एडवर्टाइजमेंट के बारे में सोचते हैं तो कहीं पर भी तिरस्कार वाली एडवर्टाइजमेंट, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। और जैसे अगर आप विदेशों में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, तो वो जो कॉम्पिटिटर्स है वो कॉम्पिटिटर्स भी एक दूसरे के बारे में खराब बताते हैं, फिर भी वहाँ पर उसे लाइटली लिया जाता है। लेकिन हमारे देश में इसको ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के आधार पर ये डिफेम कर रहे हैं, मैलिशियस एडवर्टाइजमेंट है, इसमें सच्चाई नहीं है, वगैरह वगैरह कह के ये, जैसे गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने आइसक्रीम की एडवर्टाइजमेंट को बंद कर दिया। अभी वो रियल मिल्क, रियल आइसक्रीम ऐसा नहीं आएगा क्योंकि इन लोगों ने उसको काट दिया। इसलिए अगर हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में सोचे तो देखिए, एक तो कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट हो सकती है कि भाई दो प्रोडक्ट को आप कंपेयर कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कंपैरेटिव में क्या होता है कि भाई जैसे कोलगेट और पेप्सीडेंट पुराना केस है, तो उसमें पेप्सीडेंट ने क्या किया कि भाई हमारी टूथपेस्ट से 130% जर्म्स मारे जाते हैं जो कोलगेट में नहीं है। यानी आपने कोलगेट को बदनाम करने की कोशिश की और अपना प्रोडक्ट है वो अच्छा कहने की कोशिश की, इसलिए वो फिर से कोर्ट में गए और वो एडवर्टाइजमेंट बंद हो गई। यानी कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट, कंपेयर करने वाली, लेकिन उसमें दूसरे को बदनाम करना, दूसरे को कम दिखाना, इसके सामने भारत में अलाउड नहीं है। ये सिर्फ कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट ऐसा नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजमेंट भी है। स्पर्धा में तो है, सब लोग स्पर्धा में है, और उस स्पर्धा में हमें अपना प्रोडक्ट जो है वो अच्छा दिखाना है, आवश्यक भी है। तो कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजमेंट में अच्छी चीज क्या हो सकती है? एक तो ह्यूमर हो सकता है, हास्य, मजा आए देखने के लिए कि ये बढ़िया है। कुछ क्रिएटिव है, यानी कोई रचनात्मक बात आप उसमें बता रहे हो तो वो अच्छा है, जिसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्तिजनक उसमें कंटेंट नहीं है, तो ऐसी कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजमेंट उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे प्रकार की जो आती है ना, वो डिस्पैरेगमेंट यानी तिरस्कार युक्त जाहिरात, एडवर्टाइजमेंट, ये नकारात्मक इरादा से एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। नकारात्मक, ये तुम्हारा अच्छा नहीं है। जैसे एक बहुत पुराना विषय है कि भाई ये कॉम्प्लान, शायद आपने सुना होगा, ये कॉम्प्लान बॉय, ऐसा एक एडवर्टाइजमेंट आती है। कॉम्प्लान बॉय यानी सशक्त बच्चा। अब उनकी जाहिरात आई, लेकिन उस जाहिरात में सोशल मीडिया पर एक प्रशांत देसाई करके व्यक्ति है, वो तो इन्फ्लुएंसर है, उनके पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उनका सोशल मीडिया पर देखा जाता है, सुना जाता है। तो उन्होंने कह दिया, और वो बहुत चर्चा में भी आया, कि भाई कॉम्प्लान में शुगर का प्रमाण जाता है, एक स्कूप में 40-50 ग्राम जितना अगर शुगर आता है तो छोटे बच्चों के लिए वो अच्छा नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। एडवर्टाइजमेंट तो आ गई, यानी प्रशांत देसाई का विषय तो आ गया, तो उन्होंने तुरंत प्रशांत देसाई के सामने कोर्ट में केस किया।
तो कोर्ट ने कहा कि भाई आपके पास कोई एविडेंस है क्या कि ये बच्चों को नुकसान करता है? अगर ऐसा नहीं है तो इस प्रकार का आप इन्फ्लुएंसर करके किसी को बदनाम न करें, ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं देना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए, जैसे नकारात्मक ऑफेंसिव एडवर्टाइजमेंट, ऑफेंसिव इसलिए होती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बिक्री हो, हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेचे, लेकिन ऐसी ही जो नकारात्मक या ऑफेंसिव बदनाम करने वाली जाहिरात जो है, वो शुरू में तो ऐसा खूब लगता है, लेकिन बहुत जल्दी वो भूली जाती है। एक और दूसरा, लोगों को वो पसंद भी नहीं आती है, क्योंकि निगेटिव अप्रोच जैसा आता है वैसे लोग उसे पसंद नहीं करते, एक और दूसरा बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव एटीट्यूड है ऐड में, तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड को, उस पॉजिटिवनेस को याद रखा जाता है। जैसे आपने टूथपेस्ट के बारे में भी सुना होगा, सेंसिडाइन। सेंसिडाइन की एडवर्टाइजमेंट एक बहन या बाई को दांत घिसते हुए नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी वो कहा जाता है कि भाई मैं अगर कुछ ठंडा खाती हूँ मेरी दांत दुखने लगते हैं, फिर इतना बढ़ गया कि गर्म खाती हूँ तो भी ये हो गया, इसलिए मैंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि भाई आप यह सेंसिडाइन की टूथपेस्ट का यूज़ करिए, आपको कभी कोई दिक्कत गर्म या ठंडा खाने से नहीं होगी। इट्स अ पॉजिटिव थिंग, यानी इसमें किसी की भी निगेटिवनेस नहीं है, किसी की भी प्रचार में गलत नहीं है, गड़बड़ नहीं है, किसी को बदनाम नहीं करना है। भाई हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। उन्होंने कोलगेट के विरोध में कुछ नहीं कहा, उन्होंने किसी और टूथपेस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा, अपनी टूथपेस्ट अच्छी है यह कहने के लिए, यानी यह पॉजिटिव, इसमें कोई दुर्भावना नहीं, कोई बदले की भावना नहीं। इसलिए ऐसी एडवर्टाइजमेंट हमें अनुकूल रहती है। ताकत है, जाहिरात में ताकत है, तो उस ताकत वह वस्तु में है क्या, वो हम खुद देख सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट को हम एक्सेप्ट करें और नकारात्मक एडवर्टाइजमेंट को हम न स्वीकारें। तुलनात्मक एडवर्टाइजमेंट हो, अभ्यास वाला अगर विषय है तो बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कहा ना भाई, आईफोन और सैमसंग, पॉजिटिव, दोनों ने कंपैरेटिव तो किया लेकिन पॉजिटिव किया। क्या कहा सैमसंग ने, उसका नया मोबाइल आया तो कि भाई एप्पल अब तो पुराना हो गया है इसलिए आप नया लीजिए, यानी एप्पल को उन्होंने कुछ खराब नहीं कहा, लेकिन हम लोग अब नए नए हैं, हमारा नया मोबाइल आ रहा है तो आप वो खरीदिए। तो इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट को समझकर, सोच समझकर हमें स्वीकार करना चाहिए और उसके आधार पर ही ये प्रोडक्ट बेचने चाहिए तो अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार।